शिव का वो पुत्र जिसका शिव ने स्वयं वध किया। ये तो सभी जानते हैं कि शिव और पार्वती के दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय थे। परंतु पुराणों में शिव के एक और पुत्र के बारे में वर्णन मिलता है जिसका वध शिव जी ने स्वयं कर दिया था। आखिर कौन था ये पुत्र और क्यों शिव ने उसका स्वयं वध किया? आइए जानते हैं इस कहानी में। पुराणों के अनुसार एक बार शिव व पार्वती जी काशी घूमने गए। शिव काशी का शांत वातावरण व प्राकृतिक सौंदर्य देख रहे थे, तभी माता पार्वती ने धीरे से पीछे से आकर उनकी दोनों आंखें बंद कर दी। जैसे ही शिव की आंखें बंद हुई, सारे जगत में अंधकार हो गया। समस्त वातावरण अंधकार में और भयानक हो गया। तब पूरे संसार में प्रकाश करने के लिए शंकर जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। इससे इतनी रोशनी हुई कि जगत तो प्रकाशमय हो गया, परंतु भयंकर गर्मी के कारण पार्वती जी पसीने में भीग गईं। पार्वती जी के दिव्य पसीने की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर पड़ी, उससे एक बालक की उत्पत्ति हुई जो दिखने में बिल्कुल दैत्य के समान भयानक शक्ल वाला था। मां पार्वती ने जिज्ञासा पूर्वक शिवजी से इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। शिवजी ने इसे अपना पुत्र बताया और अंधकार के कारण से इसका जन्म होने के कारण उसका नाम अंधक रख दिया। कुछ वर्ष बाद असुर हिरण्याक्ष ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिवजी की घोर तपस्या की और वरदान स्वरूप एक बलशाली पुत्र की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया। बालक अंधक अब दैत्यों के बीच ही पला और बड़ा होने पर असुरों का राजा बन गया। अब अंधक ये भूल चुका था कि शिव और पार्वती ही उसके माता पिता है। शिव जी का पुत्र होने के कारण अंधक पहले से ही बहुत बलवान था, किंतु वह और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। तब उसने और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। अंधक अमरता का वरदान मांगना चाहता था, किंतु वो जानता था कि ब्रह्मा जी किसी को अमरता का वरदान नहीं देते। इस कारण उसने चतुराई दिखाते हुए ये वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु उस दिन हो जब वो स्वयं अपनी माता को काम वासना की नजर से देखे। तब ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। चूंकि अंधक ये भूल चुका था कि वो पार्वती का पुत्र है, उसे लगता था वह शिव का दिया हुआ वरदान है और उसकी कोई माता नहीं है। इस प्रकार वह कभी अपनी माता को काम दृष्टि से नहीं देख सकता और न ही उसकी मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार वह खुद को अमर मानने लगा था। वरदान पाकर वह बहुत प्रसन्न था और उसने स्वर्ग में आक्रमण कर उसे जीत लिया। सभी देवता उसके आतंक से त्रस्त हो गए थे। तीनों लोकों में विजय प्राप्त करके उसकी इच्छा हुई कि विश्व की सबसे सुंदर स्त्री उसकी पत्नी बने। जब उसने सुना कि माता पार्वती ही तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर हैं, तो उसने उन्हें विवाह प्रस्ताव भेज दिया। विवाहित होते हुए भी विवाह प्रस्ताव मिलने से माता अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने क्रोध से उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। ये जानकर अब अंधक स्वयं उनको विवाह के लिए मनाने कैलाश पहुंच गया। माता पार्वती को देखते ही कामवश उनसे विवाह करने की जिद करने लगा और जब माता पार्वती नहीं मानी तो वह जबरदस्ती उनका अपहरण करने लगा। इससे क्रोधित होकर पार्वती ने शिवजी को सहायता के लिए पुकारा और तब शिवजी ने प्रकट होकर अंधक का वध कर दिया। इस प्रकार शिव जी ने अपने ही अंश का वध कर दिया। धन्यवाद।